गुड मॉर्निंग, मैं आज प्रैक्टिस शेफ दिल से फूडी अहमदनगर की फूडी। आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। और आज मंडे है। मंडे की शुरुआत एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ करते हैं हमेशा की तरह। तो स्टोरी के पहले एक छोटी सी और प्यारी सी पॉजिटिव लाइन कि जो ताकत है वो सोच में होनी चाहिए, आवाज़ में नहीं। क्योंकि जो फसल होती है वो बारिश से होती है, किसी बाढ़ से नहीं। ओके दोस्तों, तो चलिए आज की कहानी उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ही मोटिवेटेड कहानी है ये दो औरतों की कहानी है जो कि बस में सफ़र कर रही हैं। दो औरतें हैं। एक औरत अपनी कहानी बताती है कि वो ऑफिस में काम करती है, घुटनों में दर्द रहता है, 50-55 साल की महिला है। वो अपने एक बार की बात बताती है कि वो ऑफिस से आते समय बस स्टैंड पर खड़ी हुई बस का इंतज़ार करते हुए। काफ़ी देर लग गई बस को खड़े होने में, उनको घुटनों में दर्द था हो रहा, और बस स्टैंड पे बैठने की जगह तो होती नहीं है। बस आई, उन्होंने देखा कि बस भी खचाखच भरी हुई है, खचाखच। बस में जगह ही नहीं बैठने की। और इतने में उनके घुटने दर्द और ज़ोर ज़ोर से होने लगे। उतने में उनके पीछे से आवाज़ आई, मैडम जी यहाँ सीट खाली है, आप यहाँ आके बैठ जाइए। जो 50 साल की महिला थी उसको तो जैसे कोई भगवान ने कोई बड़ा गिफ्ट भेज दिया हो, तो वो तुरंत वहाँ जाके बैठ गई। जिन्होंने उनको आवाज़ दी थी वो एक मज़दूर महिला थी, एक बाई जी थी जो कि गारा भी उठा रही थी। और उसने नोटिस किया कि ये भी औरत वहीं पे बस स्टैंड पे खड़ी थी और वो भी बस का इंतज़ार कर रही थी। तो उस मजदूर औरत ने उस 50 साल की महिला को सीट पे बिठाया और खुद जाके दरवाजे पे स्टैंड पकड़ के खड़ी हो गई और हिलने डुलने लगी, धक्के खाने लगी। अगले स्टॉप पे एक उनकी बाजू वाली सीट खाली हुई। उस महिला ने उनको प्यार से बुलाया कि बाई जी आइए, ये बाजू वाली सीट खाली हो गई है, आप बैठ जाइए। पर वो मजदूर महिला अभी भी नहीं गई उसके पास, क्योंकि उसके पास एक छोटा सा बच्चा था खड़ा, जो एक औरत की गोद में ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, जिसको औरत पकड़ के थक गई थी। तो उसने उस महिला को वहाँ बैठने के लिए भेज दिया। अगले स्टॉप पे वो महिला भी उतर गई। फिर उस 50 साल की महिला ने उस मजदूर औरत को आवाज़ दी, बाई जी अभी आके बैठ जाइए, अभी सीट ये खाली हो गई। इस बार भी वो महिला नहीं गई। उनके पास एक बुजुर्ग आदमी था, उन्होंने उस सीट वहाँ पर उसको बैठा दिया। अगले स्टॉप पे वो बुजुर्ग आदमी भी उतर गए। ऐसे करके करके अब थोड़ी बस भी खाली थी हो गई। फिर अब जब सीट खाली हो गई तो फिर उस महिला ने आवाज़ दी, 50 साल वाली महिला ने उस मज़दूर महिला को कि बाई जी अब आके बैठ जाइए। अब आखिर बाई जी बैठ गई और दोनों आपस में बातें करने लगी। तो बोलने लगी, बाई जी आप तो खुद थकी हुई थी, फिर आपने मुझे जगह क्यों दी? बाई जी बोली, जो मजदूर महिला थी वो उस महिला से बोली कि मैंने आपको बस स्टैंड पर देख लिया था, आपके पैरों में तकलीफ़ है, तो मैंने आपको अपनी सीट दे दी। और वैसे भी सीट मैं अपने घर लेके तो जाने वाली थी नहीं, तो मैंने आपको ये सीट बैठने के लिए दे दी। बोलते मैंने उसके बाद भी आपको 2-3 बार बुलाया, फिर आप क्यों नहीं आए? तो बोले कि उसके बाद फिर मैंने एक बच्चे को रोते हुए देखा, वो अगर रो रहा है मेरे सामने तो मैं बैठूँ तो अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद एक बुजुर्ग आदमी को मैंने देखा, अगर वो खड़े और मैं बैठ जाऊँ तो मुझे तो भी नहीं अच्छा लगता। ये उनकी बातें सुनी रही थी तो वैसे वैसे उनके दिल में परिवर्तित होने लगा कि ये महिला कैसी है आज के समाज में, ऐसे समाज में जो अपने से पहले दूसरों को सोचती है, बस में इतनी लोगों की मदद करती है। उससे रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया, आप भी आज कर रही हैं क्या, आप रोज़ करती हैं? तो बोली मैं भी आपकी तरह काम करती हूँ अपना परिवार संभालने के लिए। कभी गारा उठाती हूँ, कभी सीमेंट उठाती हूँ, कभी ट्रकों के कचरे उठाती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बदले में मजदूरी मिलती है। और मेरे पास ज़्यादा पैसा तो है नहीं कि मैं लोगों के पैसों से मदद करूँ। तो अगर कभी मुझे रोड पे कचरा दिखता है तो मैं ऐसे रोड साफ करती हूँ। मेरे पास थोड़े से पैसे आते हैं तो मैं इधर उधर के जानवरों को खाना खिलाती हूँ। मैं बस स्टैंड में भी लोगों की ऐसी मदद करती हूँ। हर दिन किसी न किसी को अपनी सीट में बैठने के लिए दे ही देती हूँ, क्योंकि मुझसे बड़ी मदद तो होती नहीं, तो मैं छोटी मदद करके ही थोड़े से पुण्य कमा लेती हूँ। इस बात सुन के तो वो 50 साल की महिला थी, उनकी सोच ही बदल गई
कि आज भी ज़माने में ऐसे लोग हैं जो अपने से पहले ऊपर लोगों को रखते हैं। तो उसने बोला कि जब ये इतना कर सकती है तो मुझे भी थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। उसने भी प्रण लिया कि अब मैं भी, मेरे पास जो भी है जितना भी है उससे मैं थोड़ा थोड़ा जितना होगा मुझसे दान मैं भी करूँगी। तो वो उस मज़दूर महिला का शुक्र करती है कि तुमने आज मुझे बहुत बड़ा इस सफ़र में ज्ञान दिया है। ज्ञान ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा इंसान दे आपको, कोई लखपति करोड़पति इंसान ही दे। ज्ञान तो एक आपको जानवर भी दे सकता है, एक मज़दूर और एक गरीब इंसान भी आपको दे सकता है। तो ये प्यारी सी कहानी, छोटी सी कहानी हमको क्या सिखाती है? तो ये प्यारी सी कहानी हमको ये सिखाती है कि इस संसार में अगर आप आए हैं तो सिर्फ स्वार्थी मत बनिए। स्वार्थ बन के हर जगह अपना फ़ायदा आप मत सोचिए। आप ये मत सोचिए कि ज़िंदगी एक बार मिली है, तो ज़िंदगी एक बार मिली है तो आपको स्वार्थी बनने के लिए थोड़ी ना मिली है। ज़िंदगी एक बार मिली है तो हमेशा ऐसा कुछ करके दिखाइए कि आपको खुद के ऊपर प्राउड हो जाए और सुकून मिले और शांति मिले। ज़रूरी नहीं है कि आप करोड़ रुपए देकर ही लोगों की आप मदद करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप आपके पास जो है, जितना है, आप उससे लोगों की मदद करें। आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो आप 10 रुपये दे के भी लोगों की मदद कीजिए। आपको सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा, आपको जीने में भी मज़ा आएगा। और पैसे नहीं है तो आप ऐसी छोटी छोटी हेल्प करके लोगों की मदद कीजिए। फ्री में शिक्षा देकर लोगों को आप लोगों की हेल्प कीजिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा आप कहीं लेकर नहीं जाएंगे, पैसा तो यहीं रहेगा, आपके साथ जाएगा तो आपके कर्म जाएंगे। आपका पूरा जो बायोडाटा है वो जाएगा कि आपने इस संसार में क्या किया। ऊपर वाले के पास 2 पेज होते हैं हमारे, एक जन्म एक मरण। बीच की जो किताब होती है वो हमारे कर्म लिखते हैं। हमारा पैसा नहीं वो किताब लिखता है, वो हमारे कर्म लिखते हैं। वो हमारे इतनी बड़ी जो हमारे जीवन की बुक होती है उसका आखिरी और पहला जो पेज होता है वो ईश्वर लिखता है, बाकी बीच का पेज हमारे कर्म लिखते हैं। जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे वैसे हमारी किताब तैयार होती है और वैसा वैसा हिसाब हमें ऊपर देना पड़ता है। तो हमेशा ये मत सोचिए कि हमें ये चीज़ से क्या फ़ायदा होगा, हमें ये चीज़ करने से क्या नुकसान होगा, ऐसा मत सोचिए। आप सिर्फ अपना काम कीजिए और निस्वार्थ होके आप कुछ किसी को दान कीजिए। किसी का दिया हुआ दान कुछ भी वो व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि आपकी मदद, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपकी मदद के लिए ऊपर वाला खुद नीचे उतरता है, किसी न किसी रूप में वो उतरता है आपकी मदद करने के लिए। क्योंकि आपकी मदद जब आप करते हैं, भले वो दुनिया का इंसान नहीं कोई भी देखे, लेकिन ऊपर से एक इंसान ऊपर वाला देखता है और वो किसी न किसी रूप में आपको उस मदद का हिसाब देने वो आता ही है। तो आपके पास जो भी है उसको दान ज़रूर कीजिए। ओके दोस्तों, दान बड़ा और छोटा नहीं होता है, वो तो दान होता है। और शिक्षा का दान तो सबसे बड़ा महादान है, सबसे बड़ा। तो आप जैसे जिसकी हेल्प कर सकते हैं वैसे उसकी हेल्प अपने लेवल पे ज़रूर कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपके पास भी कोई अच्छी सी प्यारी सी कहानी है तो मुझे ज़रूर बताएं। और हमारे दिल से फूडी आपको कैसा लगता है, उसकी कहानियाँ कैसी आपको लगती हैं, आपका जीवन कैसे बदला है इन कहानियों से, वो मुझे ज़रूर आप बताएं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे वो भी आप बताएं। ओके दोस्तों, और हमारी टीम आपसे यही गुजारिश करते कि कर दिखाइए ऐसा करना कोई आपके जैसा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। एस्क स्टाइल।